नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। कांग्रेस हाईकमान का प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह को झटका। जिला व ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में अनेक पदों पर नियुक्त किए गए उनके समर्थकों को किया निरस्त। भाजपा महामंत्री राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी वर्गों का रखा ध्यान, कर्मचारियों को दिए करोड़ों के वित्तीय लाभ। सिरमौर जिले में 3 फर्जी शिक्षक काबू। अपराध शाखा को मिली थी वर्ष 2011 में शिकायतें, तो वही आंगनबाड़ी वर्करों का फूटा प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश। सरकार को दिया अल्टीमेटम। आईजीएमसी शिमला में पहली बार हुआ शवदान, तो वहीं दूसरी तरफ शिमला में चर्च में लगाई चोरों ने सेंध। प्रदेश में कृष्ण जन्माष्टमी की रही धूम। जगह जगह निकाली गई विशाल शोभा यात्रा, मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस हाईकमान ने इस बार पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर को झटका दे दिया है। कौल सिंह ने पिछले दिनों जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में अनेक पदों पर अपने समर्थकों को मनोनीत किया था। कांग्रेस का एक घड़ा इसे वीरभद्र सिंह की पहली जीत के रूप में देख रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौधरी का मानना है कि प्रदेशाध्यक्ष द्वारा की गई ये नियुक्तियां नियमों के विपरीत थी। कांग्रेस हाईकमान ने इस बार पार्टी प्रदेशाध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर को झटका दे दिया है। कौल सिंह ने पिछले दिनों जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में अनेक पदों पर जो अपने लोगों की नियुक्तियां की थी, उन्हें हाईकमान ने निरस्त कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी वीरेंद्र चौधरी ने घोषणा की है कि प्रदेशाध्यक्ष द्वारा की गई ये नियुक्तियां नियमों के विपरीत थी। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी इन नियुक्तियों का कड़ा विरोध किया था। माना जा रहा है कि वीरभद्र सिंह के इस विरोध का हाईकमान ने कड़ा संज्ञान लिया और यह नियुक्तियां रद्द कर दी। कांग्रेस हाईकमान के इस कदम से प्रदेश में वीरभद्र समर्थकों ने राहत की सांस ली है। वे इसे वीरभद्र सिंह की पहली जीत के रूप में देख रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इसे प्रदेश में वीरभद्र कौल सिंह धड़ों में बैलेंस स्थापित करने की हाईकमान की कवायद के रूप में भी देख रहे हैं। कौल सिंह द्वारा की गई नियुक्तियों पर वीरभद्र सिंह की प्रतिक्रिया थी कि इस तरह की नियुक्तियां उसी शर्त पर हो सकती हैं जब किसी अनुसूचित जाति, जनजाति या महिला वर्ग को कमेटियों में पर्याप्त स्थान न मिला हो। ऐसा भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूर्ण स्वीकृति से ही हो सकता है, लेकिन कौल सिंह ने मनमाने ढंग से अपने लोगों को कमेटियों में मनोनीत कर लिया। वीरेंद्र चौधरी का यह भी मानना है कि कांग्रेस संविधान के मुताबिक इस तरह की नियुक्तियां नहीं हो सकती थी, इसी कारण इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। कांग्रेस हाईकमान की इस कवायद से कार्यकर्ताओं में ये संदेश भी जा रहा है कि वहां अब वीरभद्र सिंह की सुनवाई होने लगी है। कांग्रेस का आम कार्यकर्ता तो यही चाहता है कि हाईकमान सभी को साथ लेकर चले और चुनाव में भी सभी मिलजुल कर काम करे ताकि पार्टी को सत्ता में लाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला 7C हिमाचल आजकल। भाजपा महामंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने सभी वर्गों के लोगों का ध्यान रखा है। सोलन में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान, बागवानों, कर्मचारियों सहित सभी वर्गों के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों का उत्पीड़न किया है, जबकि उनकी सरकार ने कर्मचारियों को न्याय दिलाते हुए करोड़ों के वित्तीय लाभ दिए हैं। 2003 से लेकर के 2008 के बीच में कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी और उस सरकार का एक वाक्य बन गया था, बदला बदली और अत्याचार की सरकार। कर्मचारी भयभीत था, अनेकों कर्मचारियों को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया, अनेकों कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। स्थानांतरण रोजमर्रा की चीज थी कि चुनाव से बिल्कुल ठीक पहले किसी मुख्यमंत्री का अभिनंदन होता है, कर्मचारियों के द्वारा इतिहास बदला है। पर कर्मचारी ये कहता है कि एक बार फिर से प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए। सिरमौर जिला में फर्जी डिग्री के जरिए शिक्षक बने 3 लोगों को राज्य गुप्तचर विभाग की टीम ने धर दबोचा है। पुलिस की अपराध शाखा को वर्ष 2011 में इस मामले की शिकायत मिली थी। उस दौरान 6 लोगों पर फर्जी डिग्री खरीदने के आरोप लगे थे। मामले की जांच करने पर 3 लोगों के खिलाफ साक्ष्य पाए गए हैं। इनमें से एक आरोपी बनौर स्कूल में, दूसरा शिवपुर में और तीसरा आरोपी लोजा स्कूल में कार्यरत था। इन तीनों में मगध विश्वविद्यालय के फर्जी डिग्री हासिल की थी और ये तीनों पिछले 10 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे थे। इन तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आगामी 14 अगस्त तक रिमांड पर लिया गया है। अन्वेषण के दौरान ये पाया गया है कि हंसराज ध्यानी, राजकुमार शर्मा और बाबूराम, इनकी जो
शिक्षा विभाग को इन्होंने शिक्षा की अपने प्रमाण पत्र प्रेषित किए थे जी। वो मगध यूनिवर्सिटी द्वारा जारी नहीं थे, जाली पाए गए। इस आधार पर इनको जब हमने पूछताछ के बुलाया तो इन्होंने अपनी अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन एडिशनल सेशन जज नाहन के समक्ष प्रस्तुत की, जो 8/8/2012 को रिजेक्ट हुई। उसके आधार पर हमने इनको गिरफ्तार किया। पंचायती राज मंत्री जयराम ठाकुर ने अपने जंजैहली के दौरे के दौरान पंचायत गेस्ट हाउस का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने खंड शिक्षा कार्यालय का शिलान्यास भी किया। इसके बाद उन्होंने जंजैहली स्कूल में बच्चों को अटल वर्दी योजना के अंतर्गत वर्दियां भी वितरित की। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की अटल वर्दी योजना से स्कूलों के बच्चों में एक समानता आई है। इससे बच्चों के बीच भेदभाव खत्म करने को भी मदद मिली है। योजना का नाम जो है अटल स्कूल यूनिफॉर्म रखा गया है और अटल स्कूल यूनिफॉर्म के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में जहां हम 66 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, वहां 10 लाख जो जितने भी हमारे स्कूल के बच्चे हैं, सारे के सारे स्कूल बच्चे जो सरकारी क्षेत्र में हमारे पढ़ते हैं, उन सभी बच्चों को एक साल में 2 वर्दियां जो है मुफ्त में दी जाएगी। 2 वर्दियां ही मुफ्त नहीं दी जाएंगी, उसमें सिलाई का पैसा का प्रावधान भी 100 रुपए भी साथ में दिया गया है और 2 बार सिलाई के लिए 200 रुपए का भी हमने उसके प्रावधान साथ में जोड़ा है। ये मुझे लगता है कि पूरे देश भर में अपने किस्म की एक अलग योजना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायकों का शुक्रवार को ऊना में सरकार के खिलाफ आक्रोश फूट पड़ा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने यहां रोष रैली निकाली और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वर्करों का कहना था कि उनकी बदौलत राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार हासिल करने वाली सरकार उनके मानदेय में बढ़ोतरी करने को राजी नहीं हो रही है। इसके चलते उनको सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने चेताया कि यदि 1 अक्टूबर तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगी। आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन के बैनर तले सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुई महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने ऊना में सरकार के खिलाफ एक रोष रैली निकाली। बैनर व तख्तियां उठाई यूनियन की कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर यूनियन के राज्य सचिव सरोज शर्मा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। सरोज शर्मा ने कहा कि उनकी मेहनत के दम पर प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार मिले हैं, बावजूद इसके सरकार ने आज तक उनकी समस्याओं को अनदेखा किया है। उन्होंने मांग की कि उन्हें पंजाब और हरियाणा के तर्ज पर वेतन दिया जाए। जब से सरकार सत्ता में तब से लेके अपनी मांगों को लेके जैसे हम मांग कर रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और पंजाब हरियाणा की तर्ज पे जैसे सरकार उनको 2500 और 5000 रुपये दे रही है, इसके आधार पे हिमाचल प्रदेश में भी राज्य सरकार अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दे, जो कि हिमाचल सरकार में आज 50 अवार्ड मुख्यमंत्री को मिल चुके हैं और जो जिन सरकार की जो योजनाएं हैं निचले स्तर पे जो अहम भूमिका आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर उसमें निभा रही है, लेकिन उसके बदले सिर्फ 300 रुपया जो स्टेट गवर्नमेंट उनको दे रही है और जो रोष प्रदर्शन इसी के लिए किया जा रहा है कि पंजाब हरियाणा की तर्ज पे उनको वेतन दिया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने अल्टीमेटम देते हुए चेताया कि यदि सरकार ने 1 अक्टूबर तक उनकी मांगे नहीं मानी तो वह उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगी, जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। राजीव भनोट, ऊना 7 से हिमाचल आजकल। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कॉलेजों में केंद्रीय छात्र संघ के चुनावों पर प्रतिबंध लगाने की मुहिम के खिलाफ छात्र संगठनों में रोष है। छात्र संगठनों का कहना है कि एससीए चुनावों को रोकना छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। एबीवीपी ने इस मुद्दे को लेकर बकायदा आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है और वहीं एनएसयूआई ने भी इसको लेकर अपने तेवर तलब कर दिए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कॉलेजों में केंद्रीय छात्र संघ के चुनावों पर प्रतिबंध लगाने की मुहिम के खिलाफ छात्र संगठन उग्र हो गए हैं। एबीवीपी ने इस मुद्दे को लेकर आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। एबीवीपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमेश दत्त ने कहा है कि उनका संगठन एससीए चुनावों पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगा। इसके तहत एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। एबीवीपी 16 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना देगी और इसी दिन शिमला में राजभवन तक मार्च भी निकाला जाएगा। यदि फिर भी ऐसे चुनाव करवाने का फैसला नहीं लिया गया तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा जो छात्र संघ चुनावों पर रोक लगाने का प्रस्ताव आया है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और कड़े शब्दों में ये चेतावनी देती है कि अगर ऐसा करने का प्रयास किया गया तो पूरे प्रदेश में इस निर्णय के खिलाफ विद्यार्थी परिषद आंदोलन लड़ेगी और छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए कैंपस से लेकर सड़क से होते हुए विधानसभा और राजभवन तक लड़ाई लड़ने का काम जो है वो विद्यार्थी परिषद करेगी। विद्यार्थी परिषद 11 तारीख को पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलाएगी।
इसके साथ ही 13 तारीख को पूर्ण शिक्षा बंद, पूरे हिमाचल में कॉलेज कैंपस बंद करते हुए इस पूरे मुद्दे को उठाने का काम विद्यार्थी परिषद करेगी। उधर एनएसयूआई ने भी चुनाव रोकने की कवायद का विरोध किया है। एनएसयूआई के कांगड़ा जिला संयोजक सुमित खन्ना ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव पर बैन लगाने के लिए हिंसा का हवाला दिया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि राज्य में चुनावों के दौरान हिंसा ना के बराबर होती है। पहले है बैन करना चाह रही है आज सरकार इलेक्शंस को, और जो मुद्दा बनाया जा रहा है वायलेंस का, जो हमारी समझ से तो परे। मेरा मानना है कि जिस भी डेमोक्रेटिक सेटअप में आप जाते हैं तो वहाँ पे ग्रुप्स इमर्ज होते हैं, उनके इंटरेस्ट का क्लैश होता है, ये बेसिक डेमोक्रेसी का है। अगर वायलेंस की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में या बाकी स्टेट्स में जहाँ पे वायलेंस बहुत एक्स्ट्रा लेवल पे जा चुकी है, हिमाचल और छात्र राजनीति उस लेवल पे नहीं है, तो वहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन वायलेंस को कर्ब करता है, उसको कंट्रोल करता है डेमोक्रेसी की प्रोटेक्शन के लिए, ना कि बहाना बना के डेमोक्रेटिक राइट्स को स्नैच किया जाता है। छात्र संगठनों ने इस मुद्दे पर सरकार व विश्वविद्यालय के खिलाफ आर पार की लड़ाई का पूरा मन बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।